वो कहां है टूटी साइकिल? आज वो टूटी साइकिल सर पर दौड़ रही है और कमल के फूल को ललकार रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जादू सिर चढ़ के बोला है और बहुत बड़ी जीत। राजकुमार भाटी जी, अखिलेश यादव को क्रेडिट जा रहा है। आप इसमें इस पूरे गठबंधन की जीत में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को कितना क्रेडिट देंगे? किशोर जी, एक तो आप एक बात समझिए कि फैजाबाद सीट जनरल सीट है। उस सीट से अखिलेश यादव ने एक दलित प्रत्याशी को उतारा जी। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति से आते हैं। ये आप हिम्मत देखिए अखिलेश यादव की और रणनीति देखिए। ये उस रणनीति की जीत है, पीडीए की जीत है। जो अखिलेश यादव एक साल से लगातार बोल रहे थे पीडीए, और योगी आदित्यनाथ ने जो पीडीए के साथ अन्याय उत्तर प्रदेश में किया, पिछड़े वर्गों के साथ, दलित वर्गों के साथ, ये उनकी एकता की और उनके हौसले की जीत है। जहां तक आपने सवाल पूछा, इसमें राहुल गांधी को भी श्रेय जाता है। कांग्रेस ने भी बहुत मजबूती के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक सीट पर लगे। वो अलग बात है कि उनका जनाधार कितना था और समाजवादी पार्टी का कितना था, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री ने आपस में मिली और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। आप कह रहे हैं दोनों को फायदा हुआ? दोनों को फायदा हुआ, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस फायदा लेगी। बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े बैठक में शामिल है। बीजेपी ऑफिस में एक हेडक्वार्टर में एक बड़ी बैठक इस समय हो रही है। नतीजों पर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक है। तरुण चुग भी इस बैठक में मौजूद है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ी बैठक कर रही है बीजेपी आगे की रणनीति को प्लान कर रही है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, विनोद तावड़े महासचिव है, तरुण चुग महासचिव है। इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के घर अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को इसके साथ साथ बधाई भी दी है, चंद्रबाबू नायडू को भी बधाई दी है। विवेक श्रीवास्तव, देखिए कुल मिलाकर एनडीए की सरकार तो अब दिखाई दे रही है। अब ये नंबर ज्यादा 1, 2, 4 ऊपर नीचे होंगे, लेकिन एनडीए का शासन दिखाई दे रहा है एक बार फिर से। यानी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती हुई दिख रही है। लेकिन आपको क्यों लग रहा है सरकार नहीं बनेगी? देखिए, सबसे पहला कारण आपका नंबर कम है, फिर भी आप चाहते हैं कि सरकार आपकी बने। नहीं, क्योंकि मॉरल राइट इस कंट्री को कैसे मॉरल राइट? अच्छा, आपका मॉरल राइट कैसे होगा? ये कैसे मॉरल राइट होगा? मैं एक मॉरल राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खो चुके हैं। जिस तरीके से अयोध्या पे डिस्कशन करूंगा, उसी राम मंदिर को जिसको मुद्दा बनाया गया, प्रीपोन किया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को शंकराचार्य के खिलाफ गया। पब्लिक बेवकूफ है क्या? सबको सब मालूम है सर। और आप ही के चैनलों पे आकर के हम लोगों ने नैरेटिव बनाया है। इन्होंने राम के नाम पे वोट मांगे, लोगों ने रिजेक्ट किया इनको और कहा बेरोजगारी की बात करो। 297 सीट पर हैं इस वक्त वो। लेकिन ये रिजेक्शन कैसे है? देखिए किशोर, ऑल सेड एंड डन, विवेक श्रीवास्तव, ये रिजेक्शन अभिषेक मनु सिंह भी कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं। चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है, उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न उठता है, तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया, हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से कि ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहाँ तक संसदीय क्षेत्र का मामला है, तो ये अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं असेंबली सेगमेंट वाइज। तो असेंबली सेगमेंट वाइज जो आंकड़े आते हैं, उनको अपडेट वो तब करते हैं जब एक असेंबली सेगमेंट अगर 7 हैं एक संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पहले आता है तो पहले हो जाता है, जहाँ बाद में आता है वहाँ बाद में होता है। इसलिए दोनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है। इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वो विलंब नहीं होने देंगे। वो आदेश भी देंगे कि जो असेंबली सेगमेंट के अनुसार, उसके आधार पर जो अपडेशन होना चाहिए वो जल्द से जल्द हो। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आदेश तुरंत चला जाए, क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं गणना में, तो ये एक प्रकार से हल होगा। बड़े एक सौहार्द के साथ ये बातचीत हुई और हमने उनको धन्यवाद किया हमको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट देने के लिए। एक और मुद्दा है जिसके बारे में मेरे दोस्त बोलेंगे, मैं अंग्रेजी में संक्षेप में बोल दूँ। वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन एट शॉर्ट नोटिस टू कन्वे अ कंसर्न ऑफ आवर। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जो चुनाव आयोग पहुंचे थे, उनका कहना है कि बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। हम सिर्फ ये कहने गए थे, हम आरोप लगाने नहीं गए थे, हम सिर्फ ये कहने गए थे कि काउंटिंग धीमी क्यों हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने समझाया कि काउंटिंग एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जब लोकसभा सीट के रिजल्ट आके सर्टिफाई होते हैं, और 8 लाख वोट से जीत गए हैं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान।
ये रिकॉर्ड जीत होगी। विदिशा से 8 लाख से इस बार ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीतता है। ये वो जीत होगी जो 8 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। मैसिव विक्ट्री फॉर शिवराज सिंह चौहान, हालांकि बहुत बड़ी जीत। और 29 में से 29 मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाए, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। एक बड़ी जीत है आपकी मध्य प्रदेश में, देखा है कांग्रेस और बीजेपी की जो आमने सामने मुकाबला। और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि 29 की 29 कमलों का हार मोदी जी को सौंपेंगे, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी काटते हुए जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी 8 लाख से ऊपर वोटों से जीते हैं। एक रिकॉर्ड जीत है ये। देखना होगा कि ये मार्जिन क्या सबसे बड़ा मार्जिन है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं विवेक, आप बार बार कह रहे हैं आपका मॉरल राइट है, मतलब 231 सीटें आपकी, बीजेपी के अपने बूथ है 242 244 के सीटों के आसपास, और बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है और आपका मॉरल राइट है। मतलब ये कैसे, मैं बता देता हूं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं आप लोग? हमारा मॉरल राइट इसलिए है कि बीजेपी के 245 का फिगर ईडी सीबीआई को यूज करके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ला करके, चंदे इकट्ठे करवा करके, 272 ही ले आते। अगर इससे यूज कर रहे थे तो 272 ले आते। एक सेकंड, ये 30वीं को छोड़े उन्होंने, फिर सब पे रेड्स करवा करके और सब मिसयूज करने के बाद मशीनरी को रो पीट के खींच के ये करप्शन से ये लेकर के आए। कमाल है सर। ऐसे ये तो आंकड़ा तो है ना, लेकिन चलिए 245 आरोप लगा दिए कि ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया। ये कमाल है आपकी। वो कल तक आप कह रहे थे कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, सर। आज आपकी 231 आ गई, तो बीजेपी की जो सीटें आई है वो ईडी की वजह से आई है, वो सीबीआई की वजह से आई है। कमाल है सर। इन्होंने सरकारी तंत्र का मिसयूज किया और इन्होंने चैलेंज किया था, कहा था 400 पार आएंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लॉस ऑफ फेस हुआ है। आप भी कर लेते। नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लॉस ऑफ फेस हुआ है, इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माने। राधिका खेड़ा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी अपना क्लेम स्टेक करे, हम अपना करेंगे, उसके बाद जिसके गठबंधन में ज्यादा सीटें बनाए। वो कह रहे मॉरल राइट नहीं है आप लोगों का अब सरकार में आने का, नंबर आपका बेशक जो भी हो। देखिए, ये तो हमें अमीश जी, ये तो हमें पहले से ही पता था, अगर 400 से एक सीट भी कम आ जाएगी ये लोग अपनी मॉरल विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। और अभी देखिए थोड़ी देर में ये ईवीएम पे भी ईवीएम को भी ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि जो हमारी सीटें नहीं आ रही और हम सरकार नहीं बना पा रहे, ईवीएम में भी प्रॉब्लम है। और ये फिर उस बात को भी नकार देंगे कि 90 सीटें इनको ईवीएम ने दी है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि आप देखिए सामने आपकी स्क्रीन के नंबर्स है, पूरे इंडी गठबंधन अकेले भारतीय जनता पार्टी के टोटल नंबर्स को नहीं क्रॉस कर पाई, तो आप किस मॉरल विक्ट्री की बात कर रहे हैं? यूपीए 2 के बाद कांग्रेस पार्टी महज 40 सीटों पे रह गई थी। आपको याद है ना? एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इतना एरोगेंस मत रखिए। आप लोगों को जनता ने अभी भी वापस नहीं सुना, इतना एरोगेंस मत रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, साइन करके देंगे तब होगा ना, कहां ऐसे सिग्नेचर भी होगा? कोई गारंटी है क्या? हो गई आपकी बात, आपकी बात हो गई तो मैं अपनी बात रख लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सर। उम्मीद रखती हूं कि आप भी मुझे आराम से सुनेंगे जैसे मैंने आपको सुना। कैन आई कंप्लीट? और इफ यू वांट टू, राधिका आप अपनी बात को रखिए, राधिका आप अपनी बात को रखिए प्लीज। मैं फिर इस बात पे वापस आ रही हूँ, जो पार्टी महज 40 सीटों पे आ गई थी अपनी 10 साल की मिस गवर्नेंस के बाद, वो अब आके ज्ञान ना दे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी, ठीक है हमारी सीटें कुछ कम हुई हैं, लेकिन देखिए 10 साल की सरकार चलाने के बाद बहुत फैक्टर्स होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों के अंदर एक फटीग होता है। फिर भी अगर देश की जनता ने 200 अभी 243 जितना मैं देख रही हूँ ईसीआई की साइड पे, अगर इतनी भी सीट दी है, ये भी एक करारा तमाचा है कांग्रेस और इंडी गठबंधन पे कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों ने विश्वास जताया है। ये भी आप नहीं नकार सकते। और अगर आप इस बात को नकार रहे हैं, अगर जताया होता तो 272 के आप ऊपर होते। They have rejected you and you are in minority as a party। मुझे बहुत तरस आ रहा है अमीश जी। अमीश जी, इंडी गठबंधन के लोग इतने बौखला चुके हैं क्योंकि वो वेट कर रहे थे, इनको तो डिक्लेयर कर दिया था कि इनके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अभी भी सरफुटअव्वल चल रहा है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक दिन पहले जयराम जमीन जी कह रहे थे कि कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री बनने का पहले ये तय कर ले लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा। जी, यहाँ एनडीए का नंबर 298 और बीजेपी का
बीजेपी का नंबर अब 245 प्लस हो गया है, 246 पे बीजेपी आ गई है, यानी 250 को टच करेगी बीजेपी, नहीं करेगी, उस पे सवाल या निशान है। लेकिन यहां से अभी मैं फिर कह रहा हूं, काउंटिंग अभी कई सीटों में काफी बड़ी काउंटिंग बची है आज इस बार। मुझे लगता है ये जो ये ऊपर नीचे हो भी रहा है, वो जब से 300 टच हुआ है जी, 300 के बाद वो 290 और 300 के बीच में ही रह रहा है, उसी के आसपास ही रहेगा। और इधर इंडिया गठबंधन का भी 220 से लेके 240 के बीच में ही रहता है जी। तो वो 230 उससे बड़ा फर्क उसमें आता हुआ नहीं दिखता। लेकिन आप देखिए जो सीटें जा रही हैं वो इंडिया अलायंस से कम और अन्य के खाते से ज्यादा जा रही हैं जी। पहले 20 थी, वहां 15 हो गई हैं। इंडिया अलायंस की भी 4-5 सीटें गई हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बड़ा चंक जो है वो निकल के अन्य के खाते से जा रहा है। लेकिन बीजेपी कहां गेन कर रही है ये जानना अब जरूरी है। बीजेपी ओडिशा गेन कर रही है। देखिए हमने यूपी की बात करी कि बीजेपी ने यूपी में लॉस आउट ओडिशा में तो ओडिशा में सरकार बना ली। मतलब आप क्या मॉरल राइट की बात करते हैं। ओडिशा में सरकार, आंध्रा में सरकार, बीजेपी